वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम दो मेथड्स देखने वाले हैं। पहली है इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल मेथड और दूसरी इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट मेथड। ये दो मेथड सीखने से पहले मैं आपको जस्ट रिकॉल करना चाहूंगा कि पार्ट 79 में हमने एक और मेथड देखी थी जिसका नाम था इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड। राइट, ये मेथड हमने देखी थी और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने अगर 79 वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिससे ये वीडियो समझने के लिए आपको थोड़ा आसानी हो सकती है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेसन, मैं आपको जस्ट एक बार वापस बताना चाहता हूँ कि मैंने सेम डिव स्ट्रक्चर या फिर जो अपना एचटीएमएल स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया इसी वीडियो में भी, जो हम कंटिन्यूसली बहुत सारे वीडियो से रेफर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। हम जस्ट ब्रशअप करेंगे सबसे पहले इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड कि उसमें क्या हमें अपॉर्चुनिटी या एडवांटेज मिला जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड देखने के लिए मैंने आपको एक डायग्रामेटिक वे से बताया था कि सपोज ये स्ट्रक्चर मेरा एचटीएमएल का है, राइट, और मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है आउटर और इनर डिव के बीच में, तो मैं वो कर सकता हूं। दूसरा तरीका, इनर डिव के अंदर एबीसीडी जो डिव्स है उसके पहले, ये चारों एलिमेंट के पहले मुझे इंसर्ट करना है, मतलब ये सेकंड पोजीशन। इन चारों के बाद अगर करना है तो ये थर्ड पोजीशन, और लास्ट में अगर इनर पूरा कंप्लीट करने के बाद आउटर क्लोज होने से पहले यहाँ पर फोर्थ पोजीशन। तो ये चार पोजीशन पे मैं कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इसी स्ट्रक्चर को जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, इसी को मैंने इस वीडियो में कवर किया था कि इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट के थ्रू हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले पोजीशन, कहाँ आपको इंसर्ट करना है, ये चारों में से आपको कौन से पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, और दूसरा कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। पोजीशन के बारे में आपको याद दिलाया जाए तो बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड, ये चारों हमने पोजीशन देखी थी, राइट। और इन्हीं सभी पोजीशंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो में। डिफरेंस क्या रहेगा इस वीडियो का और पिछले वाली वीडियो का, ये बताना चाहता हूं। जैसे आपको यहाँ पे 79 के लेसन में हमें क्या करना था कि हमें पहले टारगेट करना पड़ता था किस जगह पर हम ये चीज चाहते हैं। तो टारगेटेड एलिमेंट था मेरा ये इनर ड्यू के पहले या इनर ड्यू चालू होने के बाद, इनर ड्यू क्लोज होने से पहले और इनर ड्यू क्लोज होने के बाद। ये चार पोजीशन मैंने डिसाइड की थी, राइट। इसीलिए मुझे कौन सा टारगेटेड एलिमेंट था, मेरा इनर क्लास वाला जो एलिमेंट है या ड्यू है उसको मैं एज ए टारगेट एलिमेंट कंसिडर करूंगा। सेम तरीके से मैं इस वीडियो में भी इसी को टारगेटेड एलिमेंट में कंसिडर करूंगा। मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। मैं जस्ट ये कमेंटेड कोड में वापस आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है मैंने। दूसरी चीज, मुझे जब न्यू एलिमेंट करना था तो न्यू एलिमेंट के लिए मुझे ये दो स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती थी, या तीन स्टेप आप बोलोगे तो भी चलेगा। ये तीन स्टेप मुझे फॉलो करनी पड़ती थी, जो कि है पहले तो एलिमेंट बनाओ, राइट, जो कि एक पर्टिकुलर टैग आप देते हो उसके अंदर उस तरीके का एलिमेंट बनेगा। उसके बाद उस टैग के अंदर या एलिमेंट के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहूँ तो मुझे यूज करना पड़ता था क्रिएट टेक्स्ट नोड, और तब जाके मैं बाद में अपेंड चाइल्ड करता हूँ। अपेंड चाइल्ड करने की वजह से क्या होता था कि जो नया बनाया हुआ एलिमेंट है, जो भी पी टैग है पैराग्राफ, उसके अंदर ये टेक्स्ट इंसर्ट हो जाता था या फिर अंदर हम उसको ऐड कर देते थे। बट ये मेथड जब आज हम सीखने वाले हैं तो इसके वजह से ये तीनों स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो पूरा एलिमेंट एज ए टारगेटेड एलिमेंट या न्यू एलिमेंट आप जो बोलोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट न्यू एलिमेंट। इसको सीधा आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। ये आपको एक एडवांस फीचर मिल गया कि मुझे क्रिएट एलिमेंट या क्रिएट टेक्स्ट नोट करने की जरूरत नहीं है। उसके जगह पे मैं पूरा जो एलिमेंट बनेगा वो एज इट इज सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे दूंगा, राइट। ये मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज दे देना है। आप ये बैकटिक ले सकते हो, डबल कोट ले सकते हो, सिंगल कोट ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ये एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। तो मैंने उस तीनों स्टेप्स को अल्टरनेटिव, जो तीनों स्टेप्स थे मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तीनों स्टेप्स कॉपी करके मैं यहाँ पे डालता हूँ, और मुझे इन तीनों का रिप्लेसमेंट चाहिए, राइट। इन तीनों का क्या मुझे चाहिए, इसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस द बोथ थ्री लाइंस विद द फॉलोइंग लाइन। जो मैं ऊपर पैराग्राफ पहले एलिमेंट बनाता हूँ, उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट के लिए मैं टेक्स्ट नोड बनाता हूँ, फिर बाद में उन दोनों को अपेंड कर देता हूँ। तो ये पूरा काम मैंने कहाँ कर दिया, एक ही इसमें, राइट। बहुत ही आसानी हो गया। अब मैं
इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल एलिमेंट या जो मेथड है, या ये मेथड मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, सिंटैक्स दोनों का सेम है। देखो पहले पोजीशन होती है, राइट, पोजीशन में दूंगा। पोजीशन कौन सी होती है, मेरे पास 4 पोजीशन है, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। मतलब इस जगह पे मेरी ये पोजीशन जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होनी चाहिए। दूसरा दूसरा जो मैंने बताया था, यहाँ पे मेरा था न्यू एलिमेंट, राइट। जो भी न्यू एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डालोगे। मैं इसीलिए आपको कंपेयर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले लेसन में हमने ये पूरा चीज डिटेल में देखी थी बाय यूजिंग दिस डायग्राम और ये कोड लेवल पे। तो ये लेसन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि पहला वीडियो देख लीजिए। मैं आपके लिए ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, उसमें भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आपको ये पहला वीडियो देखने में बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट था, न्यू एलिमेंट के जगह पे मैंने लिख दिया एचटीएमएल स्ट्रिंग। आप चाहते हो तो इसको न्यू एलिमेंट भी कंसीडर कर सकते हो, नो इश्यूज, राइट। फॉर्मेट सेम है, सिर्फ मेथड का नाम चेंज हुआ है, राइट। दोनों पैरामीटर सेम है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, टारगेटेड एलिमेंट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट, और सबसे पहले मैंने लिख दिया बिफोर बिगिन। मैंने पोजीशन क्या दी, बिफोर बिगिन, मतलब ये वाला फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे मैंने डिनोट किया, यहाँ पे आउटर और इनर के बीच में। तो देखो मैंने जैसे ये डोम ट्री, पहले आपको डोम स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, एलिमेंट में जाता हूँ, ओके, यहाँ पे ड्यू देखो, ड्यू स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ड्यू आउटर और इनर के बीच में कुछ नहीं है। बट जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो देखो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक पैराग्राफ, जो टैग वाला मैंने एलिमेंट यहाँ पे दिया है, न्यू एलिमेंट दिया है, वो वहां पे इंसर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये था बिफोर बिगिन। अगर मैं इसी को मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखता हूं आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन मतलब कहाँ पे, ये ड्यू जो इनर क्लास वाला है, इसके और ये ए एलिमेंट के बीच में आना चाहिए, राइट, जो कि मैंने डायग्रामेटिकली बताया था, राइट। ये ए एलिमेंट चालू होने से पहले और इनर एलिमेंट या इनर का ड्यू चालू होने के बाद। अब मैं इसको जैसे सेव करूंगा तो देखो मेरा टेक्स्ट कहाँ पे आया, ओके जस्ट मिनट, मैंने इसको कमेंट किया है, हाँ। अब देखिए मेरा कहाँ पे आया एलिमेंट, ए से पहले और इनर चालू होने के बाद, मतलब पोजीशन आपको बराबर पता चल गई। ये है आपका आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन मतलब ये ड्यू होने के बाद, आफ्टर बिगिनिंग ऑफ दिस ड्यू। और पहला जो सिनेरियो था वो बिफोर द बिगिनिंग, बी, ये ड्यू इनर क्लास वाला जो ड्यू है वो चालू होने से पहले। ये पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। सेम तरीके से मैं अगर इसको क्या करूंगा, अब चेंज करूंगा बिफोर एंड, देखिए अब डी के बाद आ जाएगा, करेक्ट। आपने जो रिकॉग्नाइज किया बराबर है कि डी के बाद और ये ड्यू खत्म होने से पहले। और इसकी तरह अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, टारगेटेड एलिमेंट एडजस्ट एलिमेंट आफ्टर एंड। आफ्टर एंड मतलब क्या हो गया, अभी इसके बाद मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं। आफ्टर एंड मतलब ये ड्यू खत्म होने के बाद, चेक कर लो, ये ड्यू जैसे खत्म हुआ, डी इनर क्लास वाला, इसके बाद पैराग्राफ आ गया, राइट। तो ये 4 तरीके से आप सीधा HTML टाइप ऑफ एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं, पिछले वाला ही मेथड की तरह बिहेवियर है, जस्ट डिफरेंस ये है कि उस मेथड में आपको एक्सटर्नली या एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एलिमेंट बनाना पड़ता था, उसका टेक्स्ट नोड बनाना पड़ता था, फिर अपेंड करना पड़ता। ये तीनों स्टेप को रिप्लेस करके सीधा एक ही स्ट्रिंग फॉर्मेटेड एलिमेंट बनाओ। मैं वापस कह रहा हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड ही एलिमेंट चाहिए। न्यू एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ लगे तो, इन द HTML स्ट्रिंग, राइट। ये HTML स्ट्रिंग फॉर्मेटेड एलिमेंट है और उसको आप सीधा डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन, राइट। अब दूसरा मेथड ये था इंसर्ट एडजेसेंट HTML। सेम तरीके से मेरे पास एक और मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट मेथड, राइट। इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट मेथड में क्या होता है, जहां पे आपने HTML दिया, यहां पे सिर्फ टेक्स्ट देना है, बाकी कुछ नहीं, टेक्स्ट, राइट, नॉर्मल टेक्स्ट देना है। मैं सिंटैक्स भी वापस लिख देता हूं आपको, कॉपी, ये सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, इसलिए आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने क्या किया, सिर्फ ये एडजेसेंट टेक्स्ट मेथड को यहाँ पे लिख दूंगा और इन द फॉर्म ऑफ HTML की जगह पे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं वापस टारगेटेड एलिमेंट जो लिखा है मेरा वो एज इट इज कंटिन्यू करूंगा, टारगेटेड एलिमेंट, बाद में यहाँ पे न्यू एलिमेंट जो है
उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट और न्यू टेक्स्ट ऐसे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, राइट। अब मुझे ये इंसर्ट करना है कहाँ पे, 4 पोजीशन जो मैंने बताई थी, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। टेक्स्ट, ये टारगेटेड एलिमेंट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट बिफोर बिगिन न्यू टेक्स्ट। अब देखिए मैंने डोम ट्री आपको दिखाई, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है अभी भी फिलहाल। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो इन दोनों के बीच में टेक्स्ट आ गया। ये पैराग्राफ नहीं है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है, याद रखिए एक नॉर्मल टेक्स्ट है। उसके बाद अगर इसी को मैं आफ्टर बिगिन करूं तो देखें इन दोनों के बीच में, मतलब डिव चालू होने से पहले, ए डिव चालू होने से पहले और इनर डिव चालू होने के बाद, करेक्ट। ये चारों पोजीशन एज इट इज मैं यूज कर रहा हूं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो मैंने सेव किया, बिफोर द एंड ये खत्म होने से पहले, और लास्ट आफ्टर एंड मतलब ये खत्म होने के बाद। चारों पोजीशन पे आपको दिख रहा है डिव, राइट। ये जो टेक्स्ट मैंने डाला है चारों पोजीशन पे बराबर फिट हो गया है या इंसर्ट हो गया है। तो तीनों में डिफरेंस क्या क्या बनेगा फिर, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट में आपको इस तरीके से एलिमेंट बनाओ, टारगेटेड एलिमेंट के अंदर जो डालना है न्यू एलिमेंट उसको इस तरीके से बनाओ और फिर इंसर्ट करो। आपकी दूसरी मेथड इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल में आपको उस एलिमेंट को सीधा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड एचटीएमएल एलिमेंट की तरह लिख दो, एचटीएमएल का टैग जैसे लिखते हो आप वैसे लिख दो और सिर्फ उसको स्ट्रिंग फॉर्मेटेड में डाल दो, बाकी सिंटैक्स में कोई डिफरेंस नहीं। और तीसरा कि आप सीधा टेक्स्ट भी डाल सकते हो, अगर आपको कोई एचटीएमएल एलिमेंट नहीं इंसर्ट करना है, सीधा टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो भी आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। तो ये तीनों का डिफरेंस आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या आपको इंटरव्यू इस तरीके से आपको कंफ्यूज करवा सकते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर मुझे इंसर्ट ही करना है तो मैं दोनों तीनों तरीके से कर सकता हूँ, तो कौन सा वे आप प्रेफर करोगे। आपको अगर टेक्स्ट करना है तो आप इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट करोगे, एचटीएमएल करना है तो दोनों भी तरीके इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट करो, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल, दोनों भी वे सेम है। अगर आपको ज्यादा कोड नहीं करना है तो आप डेफिनेटली इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट मेथड को यूज कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल एंड इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट मेथड। होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और आप इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।